इंडिया में सालाना बहुत सारी मूवीज बनती होंगी ना। इंडिया से तो हमारा मुकाबला करें ना आप। अच्छा। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का वो प्रॉपर इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा। 1800 फिल्म तकरीबन मेरे ख्याल में बनती है साल की। जी हाँ, तो उससे तो हमारे मासूम लोग हैं, उनको मालूम नहीं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पास कितना सरमाया है और क्या। उनकी कम से कम बजट की फिल्म जो है वो 100 करोड़ की, हिंदुस्तानी 100 करोड़ की होती है, और जो हमारा 200 करोड़ बनता है। हम 2 करोड़ की फिल्म बनाए ना, अच्छा। तो उसके भी पैसे पूरे नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज पाकिस्तान मीडिया में जो बात चल रही है वो है हिंदुस्तान के बॉलीवुड की। हिंदुस्तान के बॉलीवुड में जो मूवीज़ बनती हैं वो मिनिमम बजट जो उनका होता है वो 100 से 200 करोड़ होता है, और पाकिस्तान वालों का बजट जो है वो सिर्फ 2 करोड़ है। वो इससे ऊपर की कभी सोच नहीं सकते हैं। और आजकल जो इनका हाल चल रहा है, ये नेटफ्लिक्स वगैरह में जब इनकी मूवीज़ जाती हैं बन के, तो वहाँ से इनकी मूवीज़ रिजेक्ट कर दी जाती है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पाक मीडिया में आखिर चल क्या रहा है। अच्छा सईद साहब, देखा जाए तो बहुत सी मूवीज बनाने की ज़रूरत है। इंडिया में सालाना बहुत सारी मूवीज बनती होंगी ना। इंडिया से तो हमारा मुकाबला करें ना आप। अच्छा। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का वो प्रॉपर इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा। 1800 फिल्म तकरीबन मेरे ख्याल में बनती है साल की। जी हाँ, तो उससे तो हमारे मासूम लोग हैं, उनको मालूम नहीं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पास कितना सरमाया है और क्या। उनकी कम से कम बजट की फिल्म जो है वो 100 करोड़ की, हिंदुस्तानी 100 करोड़ की होती है, और जो हमारा 200 करोड़ बनता है। हम 2 करोड़ की फिल्म बनाए ना, तो उसके भी पैसे पूरे नहीं होते। सर, मैं पूछना चाहूँगा कि हमने देखा कि कोरोना की जो वबा आई, सारी बात है, कई फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान हुआ, कई, लेकिन जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसकी बात इसलिए आनी चाहिए क्योंकि हमारे पास भी कुछ टैलेंट तो है। वेब सीरीज की का एक ट्रेंड चला वहाँ पे, और काफ़ी पजीराई भी मिली। शॉर्ट फिल्में आई, काफ़ी यूट्यूब पे वो चली क्योंकि सिनेमा बंद थी। तो हमने कोविड से कोई इस तरह फ़ायदा नहीं उठाया। एक तो ये बात, फिल्म इंडस्ट्री को वैसा मुकाम नहीं मिला क्योंकि जाहिर बात है, जब आप लोन लेने जाते हैं बैंक में, तो वो कहते हैं भाई ये तो एक ट्रेड है, इसको ट्रेड समझ के आपका लोन भी रिजेक्ट हो जाता है। अगर हुकूमत सपोर्ट करती है, जैसे इसको फिल्म इंडस्ट्री का मुकाम मिलता है, तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की फिल्में मजीद हम कितना काम आगे लेके जा सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं? देखें, पहली बात जो हिंदुस्तान के हवाले से आपने बात की, वहाँ भी ये मसाइल आए हैं सिनेमास के और फिल्म के। तो उन्होंने एक राह ढूंढी, नेटफ्लिक्स आ गया, प्राइम, अमेज़ॉन और ये वो वहाँ पे। लेकिन उनकी एक ख़ास डिमांड्स हैं अमेज़ॉन की या नेटफ्लिक्स की, कि जो इंडिया ही पूरी कर सकता है। वो वहाँ बैठे हुए हैं, उनके ऑफिस वहाँ मौजूद हैं नेटफ्लिक्स के, और उन्होंने उनको फाइनेंस किया, पैसा दिया, जहाँ जिसके बाद उन्होंने फिल्म्स बनाई, डायरेक्टली उनको दी, जिस पे बड़ा शोर उठा। सिनेमा वालों ने, वहाँ के मल्टीप्लेक्सेस जो हैं उन्होंने, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने बहुत शोर मचाया कि जिस तरह तो फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी इंडिया में। लेकिन उन्होंने बहरहाल उनका कुछ पैचअप हुआ और वो चल रहा है। हम भी यहाँ कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने, हमारे जो मेकर्स हैं उन्होंने भेजी हैं अपनी फिल्में, अनफॉर्चुनेटली वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी हैं। तो लिहाजा उनके लिए भी जो काम करना पड़ेगा, उनके हिसाब से, उनका जो लॉ है, जो उनका डिमांड है, उसके हिसाब से हमें बनानी पड़ेंगी फिल्म्स, और बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे। पहले अपनी मुसीबतों से तो निकले जो हमारे सरों पे टूटी हुई है। अच्छा। कायमा कमेटी का इजलास हुआ 1-2 रोज़ पहले, जिसमें जो फिल्म प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर्स थे और चंद एक इसी तरह के प्रोमिनेंट फिगर्स जिन्होंने उस इजलास में शिरकत की, जिसे हेड कर रहे थे फैसल जावेद, और अपने इश्यूज़ को उजागर किया। और इश्यूज़ से ही आपने बात की, जब मैंने कहा मैं लिखना स्टार्ट कर दूं, लेकिन एक भी नहीं अभी तक लिखा। सर मुझे बताया ना, अजबर है, मैं तो बोलता क्या हूँ, अजबर हैं हमारे इश्यूज जो हैं। देखें, यहाँ एक प्रोड्यूसर आता है पैसा लेके, सपोज वो 5 करोड़ रुपया लेके आया। वो ऐसी फिल्म पे तो नहीं लगाएगा कि जो जहादी हो या जो मुआशरा संवारने के लिए हो, या वो तो चाहेगा कि उसकी ऐसी फिल्म बने जिससे बिजनेस करे और पैसे वापस आए। ये इस किस्म की जो फिल्म्स हैं, पैरेलल सिनेमा जो है या रियलिस्टिक सिनेमा जो है, वो गवर्नमेंट लेवल पे ही हो सकता है। ये इदारे, जैसे ईरान में फराबी है, वो पैसे देता है, मेकर्स को पैसे देता है, बनाए भी आप फिल्म, ऐसी फिल्म बनाए जिससे हमारा इमेज अच्छा हो, हमारे दुनिया में पजीराई हो। तो डेफिनेटली वो हमें ऐसा इदारा चाहिए, लाइक नेफ्टेक जैसे था एक ज़माने में। तो
ये है, फिर लोन्स हैं, लोन, फिर आपके पास सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ जो है वो बिजली है। जब ये इंडस्ट्री रेट्स लगेंगे इंडस्ट्रियल, तो बजट में कमी आ जाएगी। अच्छा। तो इस तरह के बहुत सारे बातें हैं जो मेरा ख्याल है कि उन तक पहुंच चुकी हैं, और हमने बारहा ये बात की है, मीटिंग्स में भी बात की है। ये जो आज बनी है इंडस्ट्री, ये जो मानने का जो कह रहे हैं जी, डिक्लेयर करने का, हाँ। इस पे बड़ी मीटिंग्स हुई हैं। अच्छा। और जो सारे उनके पास हैं, हमारी डिमांड जो है, अच्छा। या हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी उनके पास है। अच्छा, ये बहुत बड़ी मतलब एक आती है, बार बार इसमें आ रहा है कि शायद गवर्नमेंट, मेरे ख्याल में मीटिंग में भी ये बात हुई है कि जॉइंट प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, कि अगर हमारे पास वसाइल नहीं है इतने ज़्यादा, तो टर्की के साथ या बहुत से ऐसे ममालिक जो बहुत डेवलप कर गए हैं, उनके साथ जॉइंट प्रोडक्शंस हों। तो एक सवाल यही पैदा होता है कि अगर हमारी इतनी कमजोरियां हैं या हमारी वो हैं, तो वो क्यों हमारे साथ जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे? एग्जैक्टली। तो उनको कुछ देना पड़ेगा, हमें नहीं, कुछ दिखाना पड़ेगा, हमें प्रूव करना पड़ेगा पहले। हमें ऐसी फिल्म बना के, मिसाल के तौर पे हम टर्की में ही जाके फिल्म बनाते हैं, पाकिस्तानी फिल्म है वो, अच्छा। हमारे मेकर्स हैं वहाँ फिल्म बनाए, वहाँ रिलीज करें, वो देखें फिल्म। लेकिन उसका बजट फिर कितना होगा? नहीं, बजट अपने बजट में रहते हुए बनानी चाहिए। देखिए, मैंने जीवा टर्की में उस वक्त बनाई 94 में, ठीक है, और 65 लाख रुपए में मैंने वो फिल्म बनाई थी, ठीक है, जिसका करोड़ों का बिजनेस हुआ था। अच्छा। तो हमें अपने बजट में रहते हुए उसमें टेक्निकली बहुत हमें स्ट्रांग होना चाहिए। तो और को प्रोडक्शन जो है रऊफ साहब, वो 50-50 पे होती है। अच्छा। 50% वहाँ के एक्टर्स होते हैं जिसे आप को प्रोडक्शन कर रहे हैं, 50% आपके होते हैं, 50% उनके टेक्नीशियन होते हैं, 50% आपके होते हैं। बजट भी इसी तरह 50-50 होता है। तो लिहाजा अभी हम उस नहज पे नहीं आए। हाँ, ये है कि हम सपोर्ट ले सकते हैं उनकी। अच्छा। हम गवर्नमेंट उनको हमें सपोर्ट लेके, हम वहाँ टर्की में जाएं तो हमें सपोर्ट मिल जाए, हमें उनकी गवर्नमेंट जो है वो परमिशंस दे दे वहाँ पिक्चराइज करने की, हमें वहाँ रहने सहने का इंतज़ाम सस्ता हो जाए, मतलब इस किस्म की चीज़ें होंगी। को प्रोडक्शन मैं नहीं समझता हूँ कि अगर अब चाइना की फिल्म का बजट जितना बड़ा है, आप कैसे उनके साथ को प्रोडक्शन करेंगे? लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में जो मूवीज बनाने जा रहे हैं, हम उनको इतना फैसिलिटेट करेंगे कि उनकी रिहाइश को सब्सिडाइज कर देंगे अगर वो नॉर्दर्न एरियाज में जाकर प्रोडक्शन करना चाहते हैं। अच्छा सईद नूर साहब, ये बात भी सामने आई थी कि टर्किश एक्टर्स के साथ एक जॉइंट वेंचर ये लोग करने का इरादा रखते हैं, मूवीज बनाना चाहते हैं, और हो भी सकता है कि बन जाए। गवर्नमेंट की सपोर्ट से बन सकती है। अच्छा। गवर्नमेंट की सपोर्ट, कोई, मैं नहीं समझता कोई प्रोड्यूसर उठ के, उसके पास इतना पैसा होगा कि वो, अभी देखें यहाँ एड फिल्म बनने के लिए टर्किश एक्टर आए, कितने पैसे लिए उन्होंने? सर ये आप बताएंगे। फ्रॉड भी हो गया। उन्होंने जो डिमांड की और जो किया, देखिए वो हमें जितने पैसे उन्होंने वो उसके लिए दिए जाते हैं कमर्शियल फिल्म के लिए, इतने में फिल्म बन जाती है हमारे यहाँ पे। अच्छा, एक बहुत बड़ा जो फैक्टर मतलब आता है जो और ज़रा बहुत ज़्यादा है, जैसे इंडिया में उनकी पुणे इंस्टीट्यूट है या सुभाष घई ने जो अपना इंस्टीट्यूट बनाया, वो नर्सरी बन जाती है जहाँ से फिर प्रोड्यूसर निकल रहे हैं, डायरेक्टर निकल रहे हैं, एक्टर निकल रहे हैं। इतने अरसे में तो अभी तक कोई ऐसी यहाँ पे एकेडमी नहीं बन पाई। नहीं, देखें रऊफ साहब, फिल्म पढ़ाना बड़ा ज़बरदस्त बात है, लेकिन पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिकली देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किताबें आपको इतना इल्म दे देती हैं कि जी एक कैमरा होता है, उसमें लेंसेज होते हैं, वो ये पैरामीटर्स हैं डायरेक्शन के और ये ऐसे, लेकिन जब आप जाते कैमरे को हाथ लगाते हैं कैमरा पर, तो आपको कुछ पता नहीं है। अच्छा। आपको नहीं पता कि एक लेंस से फिल्म क्यों नहीं बनती, ठीक है, 10 लेंसेज क्यों है, हर लेंस का अपना एक इफेक्ट है स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो एकेडमीज हैं ये बताती हैं। ठीक है। आजकल हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं, मैं भी बहुत सी जगहों पे गया हूँ, काफ़ी ज़्यादा कमजोरी है, बहुत ज़्यादा सर। मेरे एक तो पढ़ाने वाला किताब पढ़ के आता है, किताब भी नहीं पढ़ के आता। हाँ, तो किताब भी नहीं पढ़ के आता। तो ये देखिए, जो पैशन है ना जिसका फिल्म पढ़ने का या फिल्म मेकर बनने का, अगर उसका पैशन है तो वो तो खुद ढूंढ लेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नेट पे जाके कुछ भी सारी मालूमात ले लेगा। ज़रूरत है प्रैक्टिकल की, ऑन हैंड्स ट्रेनिंग। तो दोस्तों, जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के पास पैसे तक नहीं है मूवीज़ बनाने के लिए, उनके पास बजट तक नहीं है, उन्हें बजट के लिए भी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और
यहाँ तक कि फिल्म स्किल्स के लिए वहाँ स्कूल तक नहीं है, एक सिंगल स्कूल भी ओपन नहीं हुआ है। वहाँ के लोगों को फिल्म सीखना हो या कैमरे के कोई पर्पस सीखने हो तो वहाँ एक सिंगल स्कूल भी नहीं है। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।